हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक हमारा पीएफ का यूएएन अकाउंट आप कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, उसका पूरा प्रोसेस मैं इसमें बताने वाला हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि जिनने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करते हुए चलें। और हम बात कर लेते हैं हमारे टॉपिक की। आपको कुछ नहीं करना है, गूगल क्रोम पे जाना है और ईपीएफ सर्च करना है। ईपीएफ जैसे ही आप सर्च करते हैं तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन जो रखा दे रखा है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो नया पेज एक ओपन हो जाएगा। उस पेज पे आपको जाना है। इसमें आपको कुछ नहीं, पूरा इसका वेबसाइट ओपन हो गया है। यहाँ पर सर्विसेज जो ऑप्शन दे रखा है इसमें सेकंड ऑप्शन का फॉर एम्प्लॉयज, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यह सर्विसेज जितनी भी है वो सारी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, मेंबर पासबुक में मेंबर यूएएन ऑनलाइन सर्विसेज, तो हम क्या है ऑनलाइन कर रहे हैं इसे एक्टिव, तो हमें सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करना है। जैसे हम सिलेक्ट करेंगे तो एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही आप इस पेज को ओपन करेंगे तो नीचे राइट हैंड साइड पे एक्टिवेट यूएएन दे रखा है, तो इस पे आप जैसे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका पेज ओपन हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर आपको बेसिक डिटेल्स फिल करना है। उसके बाद में आपको ओटीपी नंबर जनरेट होगा और आप इसमें यूएएन को आप एक्टिव कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपना जो यूएएन नंबर है वो फिल कर देता हूँ। ठीक है, ये फिल करने के बाद में हम यहाँ पर आधार नंबर फिल कर देंगे। फिर हम यहाँ पर नाम हमारा फिल करेंगे। डेट ऑफ बर्थ हमें फिल करना है। फिर आगे हमें हमारा मोबाइल नंबर फिल करना है। फिर जो कैप्चर कोड है ये आप फिल कर दीजिए। यहाँ पर क्लिक कीजिए आप और गेट ऑथराइजेशन पिन पे क्लिक करना है आपको। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए जाएगा, वो ओटीपी आपको फिल करना है। एक मिनट, ओटीपी हमारा रिसीव नहीं हुआ है तो हम देख लेते हैं ओटीपी क्या रहेगा। ओटीपी मैंने फिल कर दिया है और आगे हमने प्रोसेस बढ़ा दी है। ये देखिए, आपका जो यूएएन आईडी है एक्टिव हो चुकी है। अब इसके आगे मैं जो वीडियो बनाने वाला हूँ, आप ऑनलाइन पीएफ कैसे रिलीज कर सकते हैं, मतलब पीएफ फंड जो आपका रहेगा वो खुद अपने बैंक अकाउंट में ऑनलाइन घर बैठे कैसे निकाल सकते हैं, वो डिटेल्स मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। आपका जैसे ही ये आप यूएएन एक्टिवेट करेंगे तो इसमें आपका मोबाइल नंबर पर आपका आईडी और आपका पासवर्ड जाएगा, उसी से वो लॉगिन होगा। तो जैसे ही आपका यूएएन नंबर आपको रिसीव होता है और पासवर्ड रिसीव होता है तो आपको क्या करना है, उससे साइन इन करना है। साइन इन जैसे ही करेंगे ना आप, तो आपको क्या होगा कि आप फर्स्ट टाइम यूजर रहेंगे तो आपको न्यू पासवर्ड जनरेट के लिए एक विंडो ओपन हो जाएगा ओटीपी डालने के बाद, तो वो आप सबमिट कर दीजिएगा। मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ तो मुझे उसकी प्रोसेस नहीं करना है। मैं डायरेक्ट आ जाता हूँ हमारे लॉगिन प्रोसेस में। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे उसके जस्ट बाद में ये पूरा होम पेज ओपन होगा। इस होम पेज में
हमारा जो टॉपिक है कि केवाईसी कैसे करना है, क्या क्या आपकी केवाईसी में करेक्शन है, ये सारी चीजें आप इस में जाकर करेक्शन भी कर सकते हैं, आपकी केवाईसी भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं बेसिकली ये जो वीडियो हमारा बना हुआ है कि यूएएन एक्टिवेशन के बाद में हम केवाईसी फुलफिल कैसे करें, क्योंकि हमें इसमें स्टेप बाय स्टेप ही चलना होगा। ठीक है, तो ये होम पेज है। यहाँ पर अगर आप व्यू पे जाते हैं तो यहाँ पर एक प्रोफाइल का ऑप्शन है। प्रोफाइल के ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ बता देगा क्या क्या चीजें आपकी मिस है। जैसे आपका परमानेंट एड्रेस है, करंट एड्रेस है, ये आपका मिस है। ये बेसिक चीजें आपको केवाईसी में फिल करना है। और भी बहुत सारी चीजें जैसे कि मैं बताता हूँ। होम पेज पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो राइट हैंड चार्ट पे आपको प्रोफाइल इंफॉर्मेशन मिलेगा। अब इसमें क्या है, पैन कार्ड अवेलेबल नहीं है और बैंक अकाउंट नंबर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूँ, ताकि आपको जब आपके पीएफ की केवाईसी करना है तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो हम बढ़ते हैं आगे। प्रोफाइल में हमने क्लिक किया, फिर यहाँ पर हमारी सर्विस हिस्ट्री भी दिख जाएगी और आपको यूएएन कार्ड अगर बनाना है तो वो भी आपको यहाँ पर न्यू इश्यू हो जाएगा। यहाँ से आप अप्लाई उसको कर सकते हैं। ठीक है, जो आपको होम व्यू मैनेज अकाउंट और ऑनलाइन सर्विसेज, इसमें आपको जो थर्ड ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको केवाईसी पर क्लिक करना है। ठीक है, केवाईसी पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो चीजें मिस है वो सारी चीजें आपको ऑप्शन दिख जाएगा, तो आप डायरेक्ट इस पे जाकर क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैंने बैंक पे क्लिक किया तो बैंक में आपका ऑलरेडी नाम जो रहेगा वो यहाँ पर फुलफिल हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपका अकाउंट नंबर और ये फिल करना है। तो मैं मेरा अकाउंट नंबर और ये फिल कर देता हूँ, देन उसके बाद में हम आगे की बात करते हैं। यहाँ पर कंफर्म अकाउंट नंबर आपको डालना है, मतलब आपका अकाउंट नंबर वो वेरीफाई के लिए आपको रिपीट डालना है यहाँ पर। फिर आपका यहाँ पर आईएफएससी कोड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही आप करेंगे वेरीफाई आईएफएससी कोड आपको एक बार करना है। आपका अकाउंट का जो ब्रांच नेम है वो आपको प्रॉपर दिख जाना चाहिए। यहाँ पर आपके बैंक अकाउंट का डिटेल यहाँ पर आपको शो हो जाएगा, बैंक नेम शो हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप टिक आउट कीजिए और इसे सेव कर दीजिए। ये आपका फर्स्ट स्टेप जो है आपका बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए और केवाईसी के लिए कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट हमने वेरीफाई किया उसको अपलोड करके, सेकेंडरी उसे हमने सेव करके सबमिट कर दिया। अगर आप इसमें कोई मिस्टेक करते हैं तो जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आपका फंड रिफंड हो जाता है, इसलिए गलती से भी कोई मिस्टेक इसमें मत कीजिएगा। अब थोड़ा सा क्या है, इसका पोर्टल थोड़ा स्लो रहता है। अब हम पैन कार्ड की थोड़ा डिटेल डालेंगे, उसके बाद में हम इसको फाइनल सबमिट करेंगे। जैसे ही आप उसको सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड नंबर पर ओटीपी आएगा। ओटीपी आप उसमें फिल कर दीजिए और आप आगे बढ़ जाइए ताकि आपका ये वेरिफिकेशन कंप्लीट हो। ध्यान रहिएगा, ये ओटीपी आपके आधार रजिस्टर्ड नंबर पर ही रिसीव होगा, तो वो एक्टिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अभी प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। जैसे ही आपका आप सबमिट करेंगे तो उसके बाद में ये जो केवाईसी है, ये केवाईसी पेंडिंग यहाँ पर अप्रूवल के लिए चली जाएगा, जो एम्प्लॉयर के पास जाएगा। ये रिमार्क आपका जो है जैसे वेरीफाई हो जाएगा, सारी चीजें कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पर अप्रूव्ड लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, अब हम जाते हैं हमारे पेन पे। पेन कार्ड हमें यहाँ पर वेरीफाई करना है। पेन कार्ड नंबर हम इसमें फिल कर देते हैं। आप पेन कार्ड फिल करके यहाँ पर सेव कर दीजिए। फिर अगेन ओटीपी जाएगा, तो उसमें आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आधार पे, उस पे जाके आप ओटीपी ले लीजिए। ये ओटीपी मैंने यहाँ पर सबमिट कर दिया है। बैंक वेरिफिकेशन सेकंड हमारा पैन कार्ड वेरिफिकेशन दोनों कंप्लीटली हो चुके हैं। अब इसमें आपका एम्प्लॉयर जो भी है वो वेरीफाई करने के बाद में यहाँ रिमार्क आपको ऑटोमेटिक शो हो जाएगा अप्रूवल का। तो इस तरीके से आपको आपकी केवाईसी कंप्लीट करना है और जैसे ही ये अप्रूवल मिल जाता है फिर सेकेंड ऑप्शन आपका आता है कि आपको ऑनलाइन आपका पीएफ कैसे आप रिलीज कर सकते हैं खुद से
वो चीजें भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि ऑनलाइन पीएफ आप कैसे रिलीज कर सकते हैं, क्या क्या चीजें इसमें हमें देखने को मिलती है, वो सारी चीजें बता देता हूँ। तो ये आपका जो होम पेज रहेगा, इस होम पेज में आपको क्या करना है, ये जो आपका होम पेज में होम व्यू मैनेज अकाउंट और ऑनलाइन सर्विसेज पे आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, क्लेम फॉर्म 31, 19, 10C, 10D। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप जॉब में रनिंग है तो आपका 31 फॉर्म आपका यूज होगा। अगर आपने जॉब को स्विच कर दिया है और 2 महीने से ऊपर आपको हो चुके हैं तो आपका फॉर्म नंबर 19 आपको फिल करना है। अगर आपका 10 साल से कम की जॉब है और आपको पीएफ रिलीज करना है तो 10C आपको फॉर्म सबमिट करना रहेगा। अगर 10 साल से ऊपर हो गया है तो आपका फंड क्या होगा, आपके पेंशन के लिए सेटल्ड हो जाएगा 10 साल के ऊपर के लिए। ठीक है, तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना, किन पे आपका करना। अगर आपका रनिंग है, मैंने जो वीडियो बना रहा हूँ इसमें ऑलरेडी रनिंग है, तो मैं इससे आपको नॉर्मली प्रोसेस बता देता हूँ। ठीक है, आपका वन मेंबर वन ईपीएफ अकाउंट, ये भी एक इसमें आपको सर्विस मिलता है, जिसमें अगर आप अलग अलग जगह जॉब कर रहे हैं तो आपका यूएनए नंबर सेव रहेगा, बस मेंबर आईडी आपका अलग अलग रहेगा। और अलग अलग अकाउंट मतलब मेंबर आईडी में जो आपका फंड है वो आप एक ही आईडी में लेके क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपका क्लेम करने के बाद में ट्रैक स्टेटस यहाँ चेक कर सकते हैं। ये चीजें आपको थोड़ा सा इसमें क्लियर होगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे वीडियो में, क्या हमें करना है, किस तरीके से हमें प्रोसेस करना है। यहाँ पर आपको फर्स्ट में क्लेम पे क्लिक करना है। क्लेम पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी बेसिक डिटेल्स पूरी शो हो जाएगी। यहाँ पर आपको आपका क्या करना है, बैंक अकाउंट नंबर वेरीफाई करना है। तो बैंक अकाउंट नंबर हम वेरीफाई कर लेते हैं। ये जैसे ही आप बैंक अकाउंट नंबर वेरीफाई करेंगे, यस पे क्लिक करेंगे, तो आपको क्या पूरा फॉर्मेट सबमिट हो जाएगा। वेरीफाई करने के बाद में यहाँ पर आपको प्रोसेस फॉर ऑनलाइन क्लेम पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जैसा मैंने बताया, अगर आप जॉब स्विच कर चुके हैं या रनिंग में है तो इस तरीके के ऑप्शन आएंगे। तो यहाँ पर मैंने ये सिलेक्ट किया। अब बेसिक प्रोसीजर है, आपका किस अकाउंट में से आपको फंड रिलीज करना है वो सारी डिटेल्स यहाँ आ जाएगी, तो आप सबमिट कर लीजिएगा उसको। फिर देन उसके बाद में आपको जो ये ऑप्शन है क्या है, जिस उद्देश्य के लिए आपको आपका पैसा चाहिए उसमें आपको, अगर ये थर्ड ऑप्शन है इलनेस में अगर आप क्लिक करते हैं तो फंड सबसे पहले रिलीज होता है, जल्दी रिलीज होता है। उसके बाद में आपको जितना अमाउंट चाहिए, जैसे मुझे यहाँ पर 2,000 रुपये फंड चाहिए या मुझे 20,000 रुपये फंड चाहिए, तो मैं यहाँ फिल कर दूंगा। फिर मैं एड्रेस, मेरा जो आधार पर अपडेट है वो पूरा एड्रेस इसमें फिल करूंगा। जैसे ही आप ये सारी चीजें कंप्लीट कर लेते हैं, जैसे मैं नॉर्मल बेसिक चीजें, वैसे तो मुझे रिलीज नहीं करना है पीएफ, बट मैं आपको एक आइडिया के लिए वीडियो बना रहा हूँ। जैसे मैंने ये डाला, यहाँ पर एड्रेस डाला, जैसे विकास नगर मैंने डाला, देन उसमें नॉर्मली मैंने चीजें आपको फिल कर दी, जैसे एमपी डाल दिया मैंने। उसके बाद में मैंने डाल दिया अपना सिटी, ये डाल दिया। देन अगर इसके बाद में आपको क्या होगा, यहाँ पर जैसे ही आप लेफ्ट हैंड साइड पे क्लिक करेंगे तो गेट ओटीपी का ऑप्शन आएगा। गेट ओटीपी के बाद में आपको क्या करना है, ओटीपी जनरेट करना है। आपके आधार नंबर पर जो रजिस्टर्ड नंबर है उस पर आपको ओटीपी जाएगा। ओटीपी आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है, देन फाइनल सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद आपका क्या रहेगा, जो क्लेम स्टेटस है वो आप यहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। देखिए आपका क्लेम सेटल्ड हुआ या आपका क्लेम रिजेक्ट हुआ, किन किन कारणों से हुआ, वो सारी डिटेल्स यहाँ आपको शो हो जाएगी। तो ये हमारा बेसिक चीजें आपको मैं बता रहा था। इसमें आपको ऑनलाइन क्लेम अपने मोबाइल से भी आप सेम प्रोसेस कर सकते हैं, कोई अलग प्रोसेस नहीं है। आप इसको पीसी पे यूज कीजिए या मोबाइल पे यूज कीजिए, सेम प्रोसेस ही आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जिनने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।